तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 15 नवंबर की तारीख है और आज का दिन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार में आए एनडीए की सुनामी की। जी हाँ, इसे सुनामी ही कहा जा सकता है। खुद बीजेपी, जेडीयू और पूरा एनडीए कुंभा ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि बिहार की जनता उसे 200 के आंकड़े के पार पहुंचा देगी। जाहिर सी बात है, इससे पहले के विधानसभा चुनाव से मिली कहीं बड़ी जीत को लेकर के एनडीए उत्साहित है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को, बिहार के लोगों को संबोधित किया और तमाम तरह की बातें कही। कांग्रेस आरजेडी को लेकर के भी अपनी बातों का उल्लेख किया और साफ तौर पर एनडीए में जो जोश और खरोश है उसके लिए वो हकदार है। जाहिर सी बात है, जो आंकड़े हैं वो एनडीए को कहीं ज्यादा खुश करने के लिए काफी हैं। एनडीए के 202 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए मात्र 122 की जरूरत है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 35 सीटें मिली हैं, यानी 50 का आंकड़ा भी ये कुल नहीं पार कर पाए हैं। बिहार में कुल सीटों की संख्या जो है 243 है और बहुमत के लिए 122 की संख्या जरूरत है। एनडीए जो है 202 ला करके सबसे बड़ी गठबंधन के तौर पर और विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ करने के लिए जो एनडीए ने जो काम किया है उसका रिजल्ट है कि 202 के आंकड़े को वो छू गया है। बिहार में बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं, 15 सीटों का इजाफा है। जेडीयू को 85, यानी बीजेपी से 4 कम सीटें मिली हैं, लेकिन उसको 42 सीटों का फायदा हुआ है। माय गॉड, 42 सीटों का फायदा हुआ है। एलजेपी पासवान ग्रुप के चिराग पासवान को 19 सीटें मिली हैं और 18 सीटों का फायदा हुआ है। अब समझिए कि 90 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड है और कहीं ना कहीं यकीन से बाहर की चीजें हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों पर यकीन करने की जरूरत है, आंकड़ों को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। बात महागठबंधन की करें तो बिहार में आरजेडी को मात्र 50 सीटें मिली हैं, मात्र 25 सीटें मिली हैं और 50 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी पिछले बार 75 सीटें उसे मिली थी, इस बार 50 सीटें कम मिली हैं, मात्र 25 सीटें मिली हैं। और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली है, पिछले बार के मुकाबले 13 सीटें कम मिली हैं। लेफ्ट को 3 सीटें मिली हैं, 9 सीटों का नुकसान है। वीआईपी को 0 सीटें मिली हैं, यानी एक भी उनका खाता नहीं खुला है, 4 सीटों का नुकसान है। जाहिर सी बात है, राजनीति में बहुत ज्यादा मोल भाव का नुकसान वीआईपी को हुआ है और उनका जो तौर तरीका था लोगों को पसंद नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं आंकड़े हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी का अब तक का सबसे पुअर परफॉर्मेंस है, सबसे खराब प्रदर्शन है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना तो खत्म हो ही गया है। पार्टी को बचाना, संगठन को बचाना अब उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। जाहिर सी बात है, बिहार के जनादेश का असर आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि पश्चिम बंगाल, असम पर भी पड़ना लाजमी है। और कहीं न कहीं खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल जाती है। इसका साफ मतलब ये है कि वहां भी यही कुछ होने वाला है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिहार में ने जो जनादेश दिया है उससे साफ है कि कहीं न कहीं एनडीए को सिरमौर बनाया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है जीविका दीदी को जो 10,000 रुपए दी गई है, ठीक इलेक्शन की घोषणा से ठीक पहले, कहा जा रहा उसका एक बड़ा कारण है। दूसरा यह है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन ने जो है महिला वोटरों पर खूब जो है पैसे खर्च किए या खूब ताकत लगाई, खूब रिझाने की कोशिश की। जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना का असर, उसका फायदा हेमंत सोरेन को हुआ, उसी तरह 10,000 रुपए देने का असर भी कहीं न कहीं बिहार में एनडीए गठबंधन को हुआ है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की, जो नौकरी देने का वादा किया, उसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि 10,000 की जो राशि कैश उनको मिली वो ज्यादा उनको मुतासिर की है। जाहिर सी बात है। और झारखंड में भी ये ट्रेंड देखने को मिला, बिहार में ये ट्रेंड देखने को मिला और महिलाओं पर फोकस करके राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज हो रही हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, लोकतंत्र पैसे के आधार पर नहीं, आंशिक और तात्कालिक लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट, विकास और बच्चों के फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल और देश और समाज के फ्यूचर के हिसाब से होना चाहिए। बहरहाल बिहार की जनता ने जो कुछ किया है वो उसका पूरा फायदा एनडीए हो गया है और महागठबंधन का सुपड़ा भी साफ हो गया है। ऐसे में विपक्षी पार्टी के नाम पर बिहार में बसता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है।
चलिए झारखंड के घाटशिला उपचुनाव की बात करते हैं। झारखंड के घाटशिला में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर आजमाइश की और बाबूलाल सोरेन जो हैं वो करीबन 38,601 वोटों से हार गए। पिछली बार 22,000 वोटों से हारे थे, इस बार करीब करीब दोगुने वोट से हार गए हैं। 2024 में वो दूसरे पायदान पर थे, इस बार भी दूसरे पायदान पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश सोरेन ने उनको पटखनी दी है। सोमेश सोरेन को 1,04,936 वोट मिले हैं, बाबूलाल को मात्र 66,335 वोट मिले हैं। यानी सोमेश सोरेन 38,601 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तो जाहिर सी बात है बड़ा सेटबैक लगा है घाटशिला में बीजेपी को, जबकि बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये सिंपैथी के आधार पर वोटिंग हुई है जिसकी वजह से उनको जीत हुई है। हालांकि उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी सिंपैथी बटोरने की पूरी कोशिश की थी और ठीक चुनाव से पहले, मतदान से पहले उन्होंने अपने आंखों के आंसू तक निकाले थे, लेकिन घाटशिला की जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये बताया कि वो किसी भी सूरत में जो है जेएमएम के साथ हैं। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जाने की जो निर्णय लिया वो राजनीतिक तौर पर आत्महत्या है, पॉलिटिकल सुसाइड है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस जीत से, घाटशिला की इस जीत से जेएमएम को बड़ा एक मोराल पुश मिला है। आज जब 15 नवंबर की तारीख है और 25वां साल है झारखंड का, वैसे में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये कहीं ना कहीं एक जीत जो है बड़ी जीत के तौर पर सामने आया है और इस जीत को जेएमएम खूब तौर पर सेलिब्रेट भी कर रही है, लेकिन बीजेपी से सिंपैथी के आधार पर वोट बता रही है। चंपई सोरेन ने कहा है कि आदिवासियत की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, आदिवासियत के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और आदिवासियों के बचाने को लेकर उनका मुहिम जारी रहेगा। लेकिन बाबूलाल सोरेन का पॉलिटिकल करियर भी कहीं का एट स्टेक लग गया है और चंपई सोरेन के लिए राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल साबित होगा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी में बाबूलाल के लिए भी मुश्किलात का दौर शुरू हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि रघुवर दास को झारखंड बीजेपी का सिरमौर बनाया जाएगा, उनको बागडोर सौंपी जाएगी। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण खबर ये है, जब बिहार के और घाटशिला और चुनाव की बात हो रही है तो आरजेडी के झारखंड में एकमात्र मंत्री हैं संजय यादव। उनके सुपुत्र हैं रजनीश कुमार जो कहलगांव से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी करीब 50,000 वोटों से हार गए हैं। और आरजेडी झारखंड के लिहाज से इस वजह से महत्वपूर्ण है बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी गई, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी नाराज है। उन्होंने कहा था आने वाले दिनों में हम गठबंधन की समीक्षा करेंगे, तो वो समीक्षा का वक्त जो है अब आ गया है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को उठाना है तो वो है संजय प्रसाद यादव को उठाना पड़ेगा। बिहार में उनके सुपुत्र के हाथ हो चुकी है और झारखंड में उनका मंत्री पद भी एट स्टेक लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है आरजेडी को बिहार के साथ ही झारखंड में बड़ा झटका लगने वाला है, अब बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक खबरों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। झारखंड राज्य का आज स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। 25 साल का झारखंड हो चुका है। रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष गंगवार रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू रहेंगे। अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, लिहाजा इसको लेकर के पूरे झारखंड में जो है कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आज झारखंड हाईकोर्ट का सिल्वर जुबली कार्यक्रम भी है, लिहाजा उस कार्यक्रम में भी कई कार्यक्रम होने हैं। उसमें जो है हाईकोर्ट के म्यूजियम का उद्घाटन होना है और ऑडिटोरियम का जो है शिलान्यास होना है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक खबरें हैं और राजनीतिक खबरों में दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। बिहार में एनडीए ने जो है सिरमौर बनने में कामयाबी हासिल की है, जबकि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो गया है। झारखंड में बीजेपी के लिए मुश्किल कम नहीं हो रही है। घाटशिला में उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सोमेश सोरेन जो है बाबूलाल सोरेन को, चंपई सोरेन के सुपुत्र को, बीजेपी के कैंडिडेट को 38,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए, बाबूलाल मरांडी के लिए, चंपई सोरेन के लिए मुश्किल का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। बहरहाल आज झारखंड के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। आज झारखंड का स्थापना दिवस है, 25वां साल पूरा होने जा रहा है। लिहाजा तमाम झारखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।